जय हिंद दोस्तों, आपका अपनी YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Which of the following is an example of subatomic particles? And the options are A. Protons, B. Electrons, C. Neutrons and D. All of these. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइज, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। So guys, all these options which are protons, electrons and neutrons are examples of subatomic particles. Guys, जो subatomic particles होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? Protons, electrons and neutrons. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। Rutherford's alpha particles scattering experiment resulted in the discovery of, and the options are A. Protons, B. Nucleus in the atom, C. Electron and D. Mass number. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, न्यूक्लियस इन द एटम। So guys, Rutherford's alpha particles scattering experiment resulted in the discovery of nucleus in the atom. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। The first model of an atom was given by, and the options are A. J.J. Thomson, B. Rutherford, C. Chadwick and D. Niels Bohr. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, J.J. Thomson. So guys, the first model of an atom was given by J.J. Thomson. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। An alpha particle is also known as, and the options are A. A neutral particle, B. An unionized helium atom, C. Subatomic particle, and D. A doubly charged helium atom. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, और डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। सो गाइस, एन अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज अ डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू, एंड द ऑप्शंस आर ए 1.67 into 10 raised to the power minus 27 positive charge, B 9.1 into 10 raised to the power minus 31 positive charge, C 1.6 into 10 raised to the power minus 19 positive charge, and D 2.31 into 10 raised to the power minus 22 positive charge. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1.6 into 10 raised to the power minus 19 positive charge. So guys, the charge on a proton is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 positive charge. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Cathode ray is the another name of, and the options are A electrons, B protons, C neutrons and D all of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इलेक्ट्रॉन्स। सो गाइस, कैथोड रे इज द अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम? एंड द ऑप्शंस आर ए 184, बी 274, सी 193 एंड डी 283। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 2, 8 and 3. So guys, the electronic configuration of aluminium is 2, 8 and 3. क्योंकि guys जो एल्यूमिनियम होता है उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 and 3. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। डैश इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम एंड द ऑप्शंस आर ए मास नंबर, बी एटॉमिक नंबर, सी आइसोटोप एंड डी आइसोटोन। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी atomic number. So guys, atomic number is the total number of electrons or protons present in an atom. गाइस, जितने एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होता है। लाइक हाइड्रोजन है तो उसमें जो होते हैं एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। A student weighs 30 kg. Suppose his body is entirely made up of electrons. How many electrons are there in his body? And the options are A 3.29 into 10 raised to the power 23, B 3.29 into 10 raised to the power 30, C 3.29 into 10 raised to the power 31 and D 3.29 into 10 raised to the power 28. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 3.29 into 10 raised to the power 31. So guys, a student weighs 30 kg. If his body is entirely made up of electrons, there are 3.29 into 10 raised to the power 31 electrons in his body. Guys, अगर एक स्टूडेंट का वेट 30 kg है और हमें ये बता दिया गया कि उसकी जो पूरी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, तो गाइस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो सिंपली है, जब भी हमें किसी चीज़ का नंबर निकालना होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो गाइस यहाँ पर टोटल मास हमें गिवन है विच इज 30 kg और आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 raised to the power -31 kg। सो गाइज यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो बना वो क्या हो गया, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे टोटल मास की जगह क्या रखना है, 30 kg डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 raised to the power -31 kg।
तो दोस्तों जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.29 into 10 raised to the power 31. So guys 3.29 into 10 raised to the power 31 electrons are present in the body of the student. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन. Who was known as the father of nuclear physics? And the options are A. John Dalton, B. James Chadwick, C. Niels Bohr and D. Ernest Rutherford. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड. सो गाइज अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर. When did Niels Bohr got the Nobel Prize for his work on the structure of atom? And the options are A. in 1908, B. in 1922, C. in 1906 and D. in 1928. So guys अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इन 1922. सो गाइज Niels Bohr got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन. According to J.J. Thomson, an atom is positively charged sphere. Which subatomic particle is embedded in it? And the options are A. electrons, B. protons, C. न्यूट्रॉन्स एंड D. none of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. electrons. So guys, according to J.J. Thomson, an atom is positively charged sphere. So electrons are the subatomic particles which are embedded in it. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13th आपकी स्क्रीन पर. Which of the following element has the electronic configuration 2? And the options are A. magnesium, B. neon, C. hydrogen and D. helium. सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, हीलियम. So guys, helium is the element among all these options which has the electronic configuration 2. Guys, helium का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 होता है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14th आपकी स्क्रीन पर. Which of the following is the valence shell? And the options are A. second shell, B. innermost shell, C. third shell and D. outermost shell. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, आउटर मोस्ट शेल. सो गाइस आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंस शेल. गाइस जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं क्योंकि उसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन. If Z equals to 6, what would be the valency of the element? And the options are A. 2, B. 6, C. 4 and D. 8. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now.
टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 4। सो गाइज इफ z इक्वल्स टू 6 द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विल बी 4। गाइज अगर z 6 के इक्वल होगा, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 6 होगा तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितना होगा, वो भी 6 होगा। तो अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? सबसे पहली शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और बाकी अब जो दूसरी शेल में आएंगे वो कितने आएंगे, क्योंकि जो इसके 6 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी बचे 4, तो इसकी दूसरी शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब के शेल में आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आ गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसकी वैलेंसी भी होगी 4। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।